सेशन का 8 आती है। इसके चेक में बनती है इस तरह से बाइंग या वो जो आपका कल का डाउट है ना वो पहले क्लियर के बाद हम यहाँ पर देखो उसने क्या किया है कि यहाँ पर एक ट्रेन लाइन ड्रॉ कर दी। यहाँ पर उनको लग रहा है कि ये पॉइंट है, ये रॉन्ग है। आपको चार्ट पूरा जूम आउट कर आप डे में देख रहे हो बड़े बड़े मूवमेंट, तो ये वाला सपोर्ट नहीं है, फिर ये वाला नहीं है, ये वाला सपोर्ट इस तरह से मूव हो रहा है ना, ये वाला। और आप कर क्या रहे हो, यहाँ पर आप समझ रहे हो कि यहाँ पर सपोर्ट है, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड नीचे जा रहा है, स्ट्रेटली नीचे जा रहा है, फिर नीचे जा रहा है। तो यहाँ पर आपको 2 पॉइंट्स मिनिमम मिलेंगे। ये 2 पॉइंट्स हुए, पहला पॉइंट फिर दूसरा पॉइंट, ये फिर और तीसरा पॉइंट। यहाँ पर नहीं मिलेगा, ये भी गलत रहेगा, ये भी गलत रहेगा यहाँ पर तरह से आप शायद ही राइट कह सकते हो। पॉइंट है ये दूसरा। तो जो गलतियाँ आप कर रहे हो चार्ट में सपोर्ट रेजिस्टेंस की, तो आप सबसे क्लियर कर लो। और अगर आपको ड्रॉ करना है तो कहाँ से इस तरह से फॉल किया है वो करना है, आपको वो देखना है। तो देखो ये वाला 2 पॉइंट्स मिले, वन यहाँ से इस तरह गैप है, तो आप हो ना, तो यहाँ पर ऐसे गैप वगैरह कुछ, तो ये अलग है, रेजिस्टेंस ये भी सपोर्ट है। सपोर्ट 1 2, तो आपकी समझ में आ गई होगी कि आप कहाँ पर गलतियाँ कर रहे हो। और अगर हम पीछे पास्ट में जाए में आपको यहाँ पर आपको सपोर्ट नहीं दिखाई देगा, ये एक ही लाइन से ऐसे मूव कर रहा है। अगर इस तरह से मूवमेंट होती तो आप कह सकते थे यहाँ पर सपोर्ट है, यहाँ पर नहीं बनेगा। तो ये रैली, इसे रैली कहते हैं, मूव हुआ ना, ये रैली कहते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप डाउन ट्रेंड कह सकते हो तरह से। सपोर्ट रेजिस्टेंस 1 2, 2 पॉइंट्स मिले इस तरह से, और साइडवेज यहाँ पर है। एंगल से यहाँ पर ये साइडवेज जोन है। आई होप कि आपको अपना जो डाउट है सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में समझ आ गया होगा। आप फिर से मुझे आज भी चार्ट भेजिए, आपकी फिर से मैं गलतियाँ देखूंगा। और अप ट्रेंड में आपको एक की तरफ से लाइन खींच, तरह से आपको लाइन खींचनी है नीचे की तरफ अगर मार्केट ऊपर जा रहा है। ट्रेंड में आप हमेशा सपोर्ट ड्रॉ करो, और डाउन ट्रेंड में हमेशा रेजिस्टेंस ड्रॉ करो। डाउन ट्रेंड में आप तरह से ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं, यहाँ पर ऐसे ड्रॉ करो। तो तरफ क्या तो बेटर है, लेकिन पहले यहाँ पर करो, बाद में नीचे करना। फिर नीचे का कुछ काम का नहीं आएगा कि आपको पता है डाउन ट्रेंड है। तो जब भी एनालिसिस करते हो सबसे पहले ट्रेंड देखो कि मार्केट ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। तो ट्रेंड देखने के बाद आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है। और डायरेक्टली ऐसा चार्ट जूम करोगे, यहाँ पर देखो यहाँ पर देखो, ऐसा नहीं, जूम आउट करो, इस तरह पूरा जूम आउट करो। इस तरह से मूवमेंट देखो कि कहाँ का ऐसे ऊपर नीचे हो रहा है। जैसे कि ये वाला रहा, वाला रहा, वाला रहा, राइट। तो यहाँ पर आप कैसे भी सपोर्ट लाइन रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ कर सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। हमें कैंडल समझनी है। कैंडल के अंदर क्या होता है,
बॉडी और अपर शैडो और लोअर शैडो। शैडो का मतलब छाया। तो शैडो दिखती है ना हमारे चेहरे में, दिन में पर आता है वही वाला। तो देखो, जब भी कैंडल बनती है कोई भी, एक ग्रीन कैंडल का कलर चेंज कर लेता हूँ। तो इसे कहते हैं बॉडी, कैंडल की बॉडी। और जो ऊपर की तरफ ब्लैक कलर की एक लाइन रहती है, तरफ एक लाइन रहती है, इसे कहते हैं शैडो। ऊपर मतलब ऊपर का शैडो, लोअर मतलब नीचे का शैडो। बस इतने नाम है। ऊपर शैडो, लोअर शैडो और बीच में है बॉडी। कैंडल कहाँ से आई? जापान से। पुराने जमाने में एक राइस ट्रेडर था जो चावल पे ट्रेड करता था। तो पुराने ज़माने में चार्ट वगैरह कुछ होता नहीं था, तब पेपर होता था और पेपर में वो ड्राइंग करते थे। जैसे कि अगर चावल का भाव 100 रुपया है, तो 100 रुपये के पॉइंट पर ऐसा डॉट रख देंगे। डॉट रखने के बाद अगर वो ऊपर गया 110 पे, तो यहाँ पर एक डॉट रख देंगे, यहाँ पर 110 लिख देंगे। फिर इसके बाद अगर वो 105 आया, तो यहाँ पर वो डॉट रख देंगे, यहाँ पर 105 रख देंगे। थोड़ा नीचे आया, मान लीजिए 100 के ऊपर आ गया फिर से, तो यहाँ पर एक वो डॉट रख देंगे। फिर वो 120 गया, तो यहाँ पर एक डॉट रख देंगे। इसे लाइंस की तरह से कनेक्ट करते जाएंगे, 1 4। तो इस तरह से एक ग्राफ बना। इस तरह से एक ग्राफ बना। तो इस तरह से ग्राफ बना के वो चावल का भाव ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, ये पता चलता था पुराने ज़माने में। तो इसे लाइन चार्ट कहते हैं, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए यूज़ किया जाता है। ये वाला, ये वाला लाइन चार्ट पुराने ज़माने में यूज़ होता था। अभी बहुत से कम लोग इसे यूज़ करते हैं। फिर देखो, फिर उसके बाद एक जो राइस ट्रेडर था उसने दिमाग लगाया। क्या किया? मोमबत्ती का शेप लिया। ये पता है आपको किस तरह से होती है? कि अंदर एक ये होती है, विक होती है। तो इसे उसने नाम दिया शैडो, उसने नाम दिया बॉडी। ये मोमबत्ती की बॉडी है। तो यहाँ से उसने मोमबत्ती उठाई और मार्केट में ट्रेडिंग में लगा दी। नीचे की तरफ भी वो लोअर शैडो लगा दी, का भाव रख दिया। जैसे कि का एक ओपन और क्लोज होता है। अगर ग्रीन बॉडी है, तो अगर सुबह मार्केट 9:15 बजे खुला 100 के भाव पर, और अगर वो तो 10 पे क्लोज हुआ, लोगों ने अगर खरीदा, तो इस तरह से ऊपर चला जाएगा। इस तरह से ये बॉडी भरती जाएगी इस तरह से। ठीक है? तो ये हुआ ओपनिंग प्राइस, ये हुआ क्लोजिंग प्राइस। बॉडी का ओपन है और ऊपर क्लोज है। ठीक है? तो आप एग्जांपल ले सकते हो, जैसे कि अगर बॉडी बनती तो कैसे बनती है। जैसे मैं आपको एक इमेज दिखाना चाहता हूँ, तो बहुत बड़ी यहाँ पर मिलेगी। हाँ, यहाँ पर है। ये दिखाई दे रहा है आपको नीचे? मैंने 5 रुपये लगाए, आपने लगाए, 3 लगाए, 50, 15, 60 लोगों ने लगा दिए। तो इस तरह से बॉडी बनती जाए। और अगर कुछ लोगों ने पैसे निकाले, इतने लोगों ने, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ रहेगा, एक अपर साइड रहेगी। तो यहाँ पर दिखाया नहीं, ये जस्ट एग्जांपल है। अगर आपने सिक्के लिए, तो अगर आपने एक के ऊपर एक सिक्का रखा, तो इस तरह से बॉडी बन जाएगी। राइट? और अगर आपने ये सारे कॉइन यहाँ तक निकाल लिए, तो ऊपर की तरफ कुछ नहीं रहेगा, ये सब कुछ कम हो जाएगा।
यहाँ तक आपको इतनी बॉडी दिखाई देगी। उसके बाद तो यहाँ पर क्या दिखाई देगी आपको, लाइन दिखाई देगी चार्ट में। जब हम शॉप पे होते हैं या फिर जब ये सिक्के रखते हैं एक के ऊपर, तब हमें लाइन वगैरह दिखाई नहीं देती, लेकिन वहाँ तो कुछ ना कुछ मूवमेंट हुआ था। तो ये ग्रीन बॉडी का ओपन रहा, फिर इसका क्लोज रहा। फिर 100 पे मार्केट ओपन हुआ और 110 पे क्लोज हुआ, तो यहाँ पर बॉडी बन गई। भी थोड़े डीप में जाएंगे। सर ये बॉडी है, शैडो कैसे बनेगी आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम समझेंगे लोअर शैडो, ये वाला नीचे वाला। 100 के भाव पर कोई कंपनी का शेयर खुला सुबह मार्केट पर, यहाँ पर खुला और खुलने के बाद यहाँ पर लोगों ने इसे बेचना स्टार्ट कर दिया। बेचने के बाद सीधा 90 पर आया। तो यहाँ पर आने के बाद यहाँ से फिर से लोगों ने खरीदने के लिए स्टार्ट कर दिया। तो खरीदने के लिए स्टार्ट कर दिया, यहाँ से जहाँ पर था वहाँ पर फिर आ गया और फिर ऊपर चला गया। ऊपर जाने के बाद यहाँ पर 110 पे उसकी क्लोजिंग हो गई और क्लोजिंग होने के बाद यहाँ पर बॉडी क्लोज हो गई। तो फिर यहाँ पर सेलिंग हुई और फिर से बॉडी बन गई। इसका मतलब यहाँ पर जो 10 रुपये का जो नीचे का भाव गया है, यहाँ पर शैडो बन जाएगी, क्योंकि यहाँ पर सेलिंग करने वाले लोग आए थे जिनको बाइंग में इंटरेस्ट नहीं थी। बाद में यहाँ पर इस वाले पॉइंट से मार्केट ऊपर गया था, तो यहाँ पर शैडो बने। पर शैडो में भी ऐसा होता है, अगर कोई कैंडल बनी है में मार्केट खुला यहाँ पर 100 के भाव पर और मार्केट यहाँ से सीधा ऊपर गया, यहाँ पर 105 पे, तो 15 पे गया शायद, समझ लो कि 115 पे गया, यहाँ तक उसकी बॉडी बन जाएगी, राइट। लेकिन तो 15 के ऊपर आने के बाद लोगों ने यहाँ पर सेलिंग करना स्टार्ट कर दिया, तो 10 पे ये क्लोज हो गया। यहाँ से बॉडी गायब हो जाएगी, ऊपर की तरफ रहेगा अपर शैडो। क्या होगा इसका, तो ऊपर ओपन, तो 15 का हाई बना, 110 पे क्लोज हो गया। ठीक है, इस तरह से ओपन, हाई, लो और क्लोज होता है। कैंडल में कितने टाइप होते हैं, मतलब ये नाम वगैरह। एक होता है बॉडी, दूसरा आता है ओपन, लोअर शैडो, अपर शैडो, ये क्लोजिंग प्राइस। बस इसके ऊपर कुछ। अगर आपने ये कैंडल समझ लिया, तो मार्केट में भाव ऊपर नीचे क्यों हो रहा है पता चल जाएगा, और वहां पर कितने लोग खरीद रहे हैं और कितने लोग बेच रहे हैं ये भी आपको जल्दी पता चल जाएगा। अभी आप मुझे बताओ, यहाँ पर पूरी ग्रीन कैंडल बनी, तो यहाँ पर पूरी तरह से बाइंग हुई, यहाँ पर नहीं, यस और नो करके बताइए। पूरी ग्रीन बॉडी बन चुकी है, तो यहाँ पर बाइंग या फिर नहीं। यस सर। जितनी बड़ी बॉडी पड़े, ज़्यादा बायर्स। यस, जितनी बड़ी बॉडी उतने ज़्यादा बायर्स, मतलब खरीदने वाले। जितनी कम बॉडी उतने कम बायर्स। जैसे कि यहाँ पर कम बॉडी, मतलब इसमें कम बायर्स है, कम खरीदने वाले। पे ज़्यादा थे इसलिए बहुत बड़ी बनी। यहाँ पर ज़्यादा लोग रहते हैं, वहाँ पर कैंडल बड़ी बनती है। यहाँ पर बहुत से लोगों ने सेलिंग की, ये बड़ी रेड कैंडल बनी। यहाँ पर खुला मान लीजिए 110 पे, सीधा ये आया 100 पर, आने के बाद लोअर शैडो बनी 90 तक, यहाँ पर ये क्लोज हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक बड़ी मूवमेंट हुई, बड़ी कैंडल बनी, तब बड़े अमाउंट में सेलिंग हो गई है। ज़्यादा लोग आए सेलिंग करने के लिए, ज़्यादा लोग सेल करेंगे उतनी ज़्यादा बड़ी बॉडी बनेगी। ये कम लोग सेल करेंगे, कम बॉडी बनेगी। यहाँ पर और यहाँ पर, यहाँ पर, राइट। फिर मैं आपको इसको चार्ट के फॉर्म में दिखाता हूँ। राइट, बॉडी दिख रही है, कैंडल देखनी पड़ेगी अलग से।
तरह से 3D में लोअर शैडो, अपर शैडो, ये बन गई बीच वाली बॉडी। हमें कैंडल के टाइप समझ, दो कैंडल मिला के एक पैटर्न बनाए, ये भी पैटर्न है, ये पैटर्न है। ये पैटर्न समझने के बाद आपको पता चलेगा ऊपर जा रहा है या फिर नीचे। ये देखो ये बड़ी बॉडी है, इसमें सेलिंग ज़्यादा हुई है, राइट? ये आपको समझना है। अभी देखो, अगर मुझे चार्ट पे प्रैक्टिस करने के कैंडल कहाँ पर ओपन हुई कहाँ पर क्लोज हुई, मुझे क्या करना है, बिटकॉइन का चार्ट लगाना, BTC, BTC देखो यहाँ पर BTC ओपन करो, 1 मिनट का रखो। 1 मिनट का रखने के बाद यहाँ पर हर एक कैंडल 1 मिनट में बन रही है, इसलिए आप कैंडल पर टाइम देख सकते हो। यहाँ पर गया 21:17, उसके बाद 21:16, 15, 14, राइट? 1 मिनट का गैप है। कैंडल कब ओपन हो रही है और कितने मिनट में या फिर कितने सेकंड्स में क्लोज हो रही है, आपको पता चलेगा यहाँ पर दिख रहा है 46 सेकेंड्स बाकी है एक कैंडल बंद होने में। फिर एक कैंडल यहाँ पर खुली, का भाव यहाँ पर दिखाई देगा 44, ऐसे ऊपर गई, डायरेक्ट बाइंग हुई, इसलिए यहाँ पर ग्रीन बॉडी बनी, लोगों ने यहाँ पर बाइंग की होगी, ग्रीन बॉडी। फिर लोगों ने सेलिंग किया, इसलिए बॉडी गायब हो चुकी है, यहाँ पर लोअर शैडो बने। जितना ऊपर से लोअर शैडो बनेगा, ऊपर अपर शैडो सॉरी अपर शैडो बनेगा, इसका मतलब बड़े अमाउंट सेलिंग हुई थी। यहाँ पर ग्रीन बॉडी मतलब अमाउंट में बाइंग हुई है अभी तक, बाकी लोग गायब हो चुके हैं। यहाँ पर क्या देख सकते हो, अगर ऊपर की तरफ बड़ी शैडो है तो इसका मतलब बड़े अमाउंट में सेलिंग हुई है ऊपर की तरफ। यहाँ पर भी वही दिखाई दे रहा है। ये कैंडल क्लोज हो गई, यहाँ पर दिखेगा, यहाँ पर अगला कुछ स्टार्ट होगा, नया सेकंड यहाँ पर ओपन हुई, 40 सेकंड बाकी कैंडल क्लोज होने में। अभी यहाँ पर ओपन हुई तो यहाँ पर कुछ बॉडी वगैरह है क्या, नहीं। कि अगर ये ऊपर गई तो नीचे की तरफ एक शैडो बनेगी, देखते हैं। क्या आया, अगर ऊपर गया तो नीचे की तरफ क्या बनेगा, शैडो बनेगा। तरफ शैडो बनेगा तो इसका मतलब बायर्स आए वहां पर, यहाँ पर इतने अमाउंट में बायर्स आए। ऊपर की तरफ रहा तो सेलर से, की तरफ है तो बायर से, याद रखना। फिर बताता, अगर ऊपर की तरफ अपर शैडो ज़्यादा है तो वहाँ पर सेलिंग हुई है, लोअर शैडो ज़्यादा है तो बाइंग हुई है, राइट? बाइंग होने के बाद मार्केट ऊपर जा रहा है। इस तरह से कैंडल की रीडिंग होती है। ह्यूमन साइकोलॉजी है, हम लोगों की साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं। लोग यहाँ पर बाइंग कर रहे हैं या फिर सेलिंग कर रहे हैं, लोग पैनिक हो रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं। उसके बाद पता चलेगा कि मार्केट ऊपर जाएगा या फिर नीचे। तो ये पैटर्न समझने पड़ेंगे, पैटर्न सीखेंगे, समझेंगे, चार्ट में देखेंगे सपोर्ट पर और रेजिस्टेंस पर, और फिर उसके बाद बाय करना है या फिर सेल करना है उसका डिसीजन लेंगे। प्रैक्टिस करने के लिए आप BTC यूज़ कर सकते हो या फिर फॉरेस्ट मार्केट का एक चार्ट यूज़ कर सकते हो। BTC तो आसान लगेगा आपको, और 1 मिनट में ही देखना। अगर बड़ी टाइम कैंडल लगाई तो वन डे में आपको मूवमेंट दिखाई नहीं देगी, दिन के कैंडल एक दिन में बनेगी, मिनट की कैंडल ही लगाओ तो 1 मिनट में बनेगी। फिर मैं सिल्वर का चार्ट लगा देता हूँ, सिल्वर में मेरा ट्रेड भी चल रहा है, तो आपके साथ टीचिंग करते करते मेरा यहाँ पर भी ध्यान रहेगा। फिर हम हर टाइप की कैंडल रीड करेंगे।
अभी नहीं, आने वाले कुछ दिनों में आपको पता चल जाएगा कि कौन सी कैंडल क्या कह रही है, ये वाले क्या कह रही है, ये वाले क्या कह रही है, यहाँ पर मुझे क्या करना है, यहाँ पर मुझे क्या करना है। आपको जो मैंने बताया है उसके ऊपर प्रैक्टिस कर, जो भी आपको मिल रहा है वो तरह से समझ लो, उसके ऊपर काम करो। आपने वो किया नहीं, सीरियसली नहीं किया, तो उसका रिजल्ट नहीं आएगा। सीरियसली लो, आपको रिजल्ट दिखेगा, आपने अच्छी तरह से काम किया। तो कैंडल का समझ आया, यस और नो? आप 2-4 दिन प्रैक्टिस करेंगे, लगातार देखेंगे चार्ट वगैरह, बाद में पता चल जाएगा। फिर सर आपको आ रहा है अभी रीडिंग वगैरह करना? चल रही है आपको, आ रही है रीडिंग कैंडल? प्रॉब्लम? हाँ प्रॉब्लम है आपको रीडिंग करने में? बताइए। सर, वो रेड और ग्रीन दोनों कैंडल में ऊपर की और नीचे की शेडो दोनों से भी मतलब ग्रीन का सेलिंग प्रेशर और रेड कैंडल का बाइंग प्रेशर दोनों सेम ही रहता है क्या? हाँ सेम ही रहता है। अगर आपने ग्रीन कैंडल देखी है हम्म। और ग्रीन कैंडल में अपर शैडो हम्म। उतनी है और रेड कैंडल भी उतनी है यहाँ पर, हम्म। तो ऊपर की शैडो ज़्यादा है ना, सेम है ना दोनों की, तो दोनों में सेलिंग हाँ। प्रेशर सेम है। अच्छा। ये कहना चाहते हो ना आप? हाँ, मतलब रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल से मतलब दोनों का एक ही होता है क्या? ऐसा मतलब बाइंग एक, और सेलिंग अलग अलग होता है हाँ ऐसा? एक ही होता है, एक ही होता है। शैडो में कुछ ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। आपको सिर्फ देखना है कि ऊपर की शैडो कम है या फिर ज़्यादा है। फर्क कहाँ पर पड़ेगा? बॉडी में। बॉडी कम नीचे होगी, कम या ज़्यादा होगी, हम्म। शैडो जो होगी वो कम या ज़्यादा होगी। बॉडी में थोड़ा डिफरेंस हो जाता है। शैडो में अगर रेड और ग्रीन कैंडल है और अगर अपर शैडो दोनों सेम है, दोनों में सेलिंग प्रेशर सेम है, कोई फर्क नहीं। नीचे की तरफ हम्म। अगर दोनों सेम है तो नीचे की तरफ हम्म। भी वही सिनेरियो रहेगा। तो अच्छा। यहाँ पर भी बाइंग प्रेशर और यहाँ पर भी बाइंग प्रेशर सेम है। ओके। हम्म। क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अभी तक किसी ने पूछा नहीं मुझे, 4 साल से पढ़ा रहा हूँ, लेकिन ये जो क्वेश्चन है मुझे भी नहीं आया। ये कुछ नया क्वेश्चन है। ऐसे कुछ नए क्वेश्चन होते हैं ना, इसके ऊपर मुझे भी थोड़ा रिसर्च करने में मज़ा आता है कि कुछ नया क्वेश्चन, ताकि इसका आंसर मेरे पास था। देखो यहाँ पर है, यहाँ पर क्या है ना कि बॉडी बहुत छोटी है और अपर शैडो बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर क्या है ना कि रेड बॉडी बहुत बड़ी है और लोअर शैडो थोड़ी इक्वल है शायद। तो अगर ये रेड बॉडी ज़्यादा है और शैडो कम है, इसका मतलब बाइंग प्रेशर कम है और सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है। लेकिन इतने अमाउंट में यहाँ पर बाइंग करने के लिए लोग आए थे, यहाँ से मार्केट ऊपर गया, शायद यहाँ से मार्केट नीचे गिरा होगा, तो पता नहीं, देखते हैं। यहाँ से ऊपर गया है, ये तो डे का टाइम फ्रेम है ना, तो डे में तो मार्केट ऊपर ही जाता है। हाँ, यदि बड़े टाइम फ्रेम में मार्केट लॉन्ग टर्म में ऊपर ही जाता है, ध्यान रखना। भी कैंडल स्टिक का जो पैटर्न्स है ये वाले, ये हम सारे कल समझ, पहले हम सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न समझ, पैटर्न्स मैंने आपको बताया था। वाला पैटर्न कौन सा है पता है आपको? बताइए, पैटर्न है, पैटर्न है। डोजी है क्या सर? हाँ डोजी राइट। ये सिर्फ 3D में है, ये नीचे का जो आपको कम दिखाई दे रहा है, और सेम है डोजी। तो डोजी अभी यहाँ पर बहुत आसानी से समझ में आया कि ये इमेज मिल गया।
3D में एक्सप्लेन करने में आसानी होगी, तो समझ में आसानी होगी। ये वाला कौन सा है? ये इवनिंग स्टार। ये वाला ये वो डबल बॉटम ना, ट्विजर बॉटम। ट्विजर बॉटम, हाँ ट्विजर बॉटम। ये वाला ये मॉर्निंग स्टार। हम्म, यहाँ पर बताइए। ये कौन सा है? मैंने आपको शायद से पढ़ाया होगा ये। हाँ 3 ब्लैक क्रोज। राइट राइट, 3 ब्लैक क्रोज। और इसे हम्म, अल्टरनेट नाम है 3 रेड शोल्जर। हाँ तो ये कहाँ पर यूज करते हो आप? सर, ये अभी तक नहीं किया, मैंने नहीं देखा किया भी ना? नहीं। ये अगर अप ट्रेंड नहीं में नहीं। मिला, अप ट्रेंड में अगर टॉप पे बना, मार्केट ऐसे अप हाँ। ट्रेंड है, ऊपर की तरफ ऐसे थिक 3 ब्लैक क्रोज बन गया, हम्म। पैटर्न का अगर लो ब्रेक हो गया ना, तो मार्केट नीचे तो गिरेगा। दिखाओ आपको। 1 2 3, पैटर्न का लो ब्रेक हुआ, फिर मार्केट नीचे गिरा, राइट? और दिखा सकता हूँ, 1 2 3, मार्केट नीचे गिरा। लेकिन ये इक्वल अमाउंट में रहेगा ना, तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगेगा। सर निफ्टी में भी होगा क्या आज? हाँ, आज निफ्टी के में भी, निफ्टी में? शायद निफ्टी में भी होगा। हाँ, क्योंकि आज मार्केट नीचे गिरा था ना, आज हाँ। निफ्टी में भी हर फॉलिंग आती तो अगर 3 रेड शोल्डर मिल जाते, तो इसका मतलब भी बड़ी बने ना, इसका मतलब यहाँ पर बड़े अमाउंट में सेलिंग हो चुकी, शायद ये मार्केट और नीचे गिरी। अच्छा। मार्केट अभी ऑल टाइम हाई पर है, तो हाँ वो तो है। कहीं ना कहीं तो प्रॉफिट बुकिंग होगी। हम्म। हम 5 मिनट में मार्केट जो था ना, सुबह से साइडवेज था यहाँ पर। दोपहर की बात। हाँ, साइडवेज में मैंने आपको बताया था कि अगर यहाँ पर साइडवेज में लो ब्रेक होता है, रिट्रेस होता है, हाँ तो तो नीचे ही मार्केट नीचे गिरेगा। गिरता है, राइट? तो हम्म। अगर मैं यहाँ पर सपोर्ट लाइन ड्रॉ करूँ वाले जोन में, तो यहाँ पर रिट्रेस हुआ, किसी ने यहाँ और पर फिर इवनिंग स्टार पे एंट्री ली होगी, तो पैटर्न पता होगा उनको। हम्म, किसी ने 3 रेड शोल्डर पे एंट्री ली होगी, हम्म, 1 2 3 हम्म, एग्जैक्टली, के बाद बड़ा फॉल। फिर किसी को नहीं मिला होगा, यहाँ पर फिर से 3 रेड शोल्डर मिला होगा, फिर यहाँ पर हम्म, 3 रेड शोल्डर, फिर यहाँ पर इवनिंग स्टार मिला होगा। तब डाउन ट्रेंड में पैटर्न्स बनते हैं, बेरिश पैटर्न्स। अब 3 एंट्री मिल चुकी थी, 1 2 3, और वाला चौथा। एक ट्रेंड होना चाहिए, जैसे आपको पता चला कि साइडवेज का लो ब्रेक हुआ और रिट्रेस हुआ, फिर मार्केट, ये पता है ना आपको? हाँ सर बताया था आपने। ये वाला डबल टॉप, हाँ डबल टॉप भी बताया था। यहाँ पर भी ये डबल टॉप से ही है, हाँ। अगर किसे आप पता होगा डबल टॉप बनता है, डबल वो टॉप की नेट। एक लाइन ब्रेक होती है इस तरह से, रिट्रेसमेंट होता है तो मार्केट नीचे गिरता है, राइट? तो यहाँ हम्म। पर एक डबल टॉप बना, और यहाँ पर भी एक उसके डबल बाद टॉप बना है। हम्म। तब 2 टाइप के डबल टॉप बने, तो यहाँ पर भी रिट्रेसमेंट है, तो आपको दिखाई देगा 3 मिनट में या फिर 1 मिनट में। डबल टॉप, पहला टॉप और टॉप, यहाँ पर रिट्रेसमेंट, मार्केट नीचे, राइट? तो जो मैंने बताया कि चार्ट पैटर्न ट्रेडिंग अलग है। अगर चलते हैं, आप चार्ट पैटर्न यूज करते हो या फिर सिर्फ इंडिकेटर पे काम चल रहा है अभी? नहीं सर, अभी तो मेरा इंडिकेटर पे ही है पूरा चल फोकस। रहा है ना? तो इंडिकेटर में प्रॉफिटेबल हो? हाँ सर, हिंडाल्को में किया अभी। कल को मैंने बेच दिया। हाँ मैंने भी बेच दिया सर। कब? आज बेचा क्या?
नहीं नहीं, कल परसों ही मैंने 500 प्रॉफिट बुक किया उसमें। कितना परसेंट निकाला टोटल फंड का? मतलब मुझे वो मैंने परसेंटेज नहीं दिखा, लेकिन 500 रुपीज हुआ हाँ, प्रॉफिट। तो आप है ना एक जब ट्रेड करते हो ना तो परसेंटेज देखते रहो। आप कितना कैपिटल लगाते हाँ हो हाँ। और उसके ऊपर कितना परसेंटेज में प्रॉफिट निकालते हो, वो देखते रहो। मतलब 5000 लगाया था सर। लगाया था ना? 500। अच्छा है। हम्म। 10% निकाले ना आपने फिर? हाँ 10% हाँ। तो स्विंग में इतना ही निकलता है, और 10% आपने बुक किया ना, बहुत ही अच्छा मोमेंट कैप्चर किया आपने। कि जनरली में स्विंग में ना 7%, साल को में 10% बहुत ज़्यादा हो गया, और इससे भी ज़्यादा मिलता है। और अगर वो मिलता है ना तो वहाँ पर वो ग्रैब कीजिए। इंडाल को है ना 12%, 30%, 40% मूवमेंट कर देता है। ये मूवमेंट आई है ना डाउनफॉल की, फिर से अगर मिले तो वहाँ पर वाच रखिए। ठीक है, तो मुझे भी बताना क्योंकि मुझे भी लेना है। ओके सर। तो पता चल गया होगा इस तरह से पैटर्न्स होते हैं, इस तरह से कैंडल्स बनते हैं, और पे किया जाता है। हैं? कल तय को क्यों क्वेश्चन पूछा, क्योंकि वो पता चलेगा। हाँ, इस तरह से एक किया जाता है, ये की जाती है, पैटर्न्स देखे जाते हैं, राइट? तो चार्ट पैटर्न्स अलग होते हैं, कैंडलस्टिक अलग है, सपोर्ट रेजिस्टेंस अलग है। तो अलग अलग टाइप के ट्रेडर बनते हैं। कोई ब्रेकआउट पे ट्रेड करता है, कोई सपोर्ट पे करता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस पे, कोई इंडिकेटर पे करता है, कोई प्राइस एक्शन पे करता है। आपको क्या आता है के ऊपर हमें काम करना है। पार्टी में हमें इंडिकेटर की जरूरत पड़ती है। क्या होता है मैं आपको बताऊंगा। क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा। आपको जो बताया गया है, पहले पढ़ाया गया है, उसके बारे में पहले स्टडी कीजिए, रिसर्च कीजिए, पढ़ भेजिए, फिर गलतियाँ देखने दीजिए। बाद में वो आने वाला पार्ट देखेंगे, क्या होगी सीखते जाओगे। कैंडल समझ में आ गया? कल कैंडल होते टाइप के होते। अगर आपको सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न भी समझ में आ गया तो भी आप प्रॉफिटेबल हो। डबल डबल आया तो भी प्रॉफिटेबल। ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न समझ में लिया, समझ आ गया तो भी आप प्रॉफिटेबल। आपको सिर्फ कोई एक चीज मास्टरी करनी है, और उसी पे ही आपको पैसा बनेगा, पैसा बनेगा। स्विंग में प्रॉफिट बनाओ, फ्राइडे में बनाओ। फ्राइडे में स्टार्टिंग में प्रॉफिट नहीं बनता, कुछ भी कर लो नहीं बनेगा। जो भी होगा, जितना भी पैसा लगा लो, 1 CR भी लगा लिया ना, तो भी प्रॉफिट नहीं बनेगा। एक दिन में प्रॉफिट दिखेगा, लेकिन मंथ एंड में आपको प्रॉफिट चाहिए। मंथ मंथ भर में 20 दिन के ट्रेडिंग सेशन रहते हैं। तो 20 के 20 दिन अगर आपने ट्रेड किया, तो उस मंथ में अगर आपकी जेब में पैसा आ रहा है तो आप प्रॉफिटेबल हो। आज मैंने 10,000 कमाया, कल मैंने 3,000 लॉस किया, परसों मैंने 4,000 लॉस किया, उसके बाद 5,000 लॉस गया ना हमारा कैपिटल। उसे ट्रेडर ट्रेडर नहीं कहते। मंथ एंड में जिसके जेब में पैसा आता है उसे ट्रेडर कहते हैं। प्लस माइनस करके जो पैसा बचता है वो ट्रेडिंग का प्रॉफिट होता है। एक दिन का प्रॉफिट, एक दिन का लॉस से ट्रेडर नहीं बन जाते। कंसिस्टेंट पैसा आना चाहिए। फिर जुलाई से मैं सिल्वर में ट्रेड कर रहा हूँ। अभी तक मेरा 30 स्टॉप लॉस हिट नहीं सिल्वर में। तो 6-7 महीने हो चुके हैं ना, तो एक भी ट्रेड फेल नहीं हुआ, सब में प्रॉफिट मिला। तो उसमें भी एक स्ट्रैटेजी बनाई है मैंने, वहाँ पर मैं उसके हिसाब से काम करता हूँ। कोई इंडिकेटर के कोई इंडिकेटर आपको मास्टरी करनी। आपने 1-1.5 साल लगा दिया, हर रोज आप चार्ट देखो, आपको पता चल जाए। ये पैटर्न्स पता है आपको कौन सा है? तो पता होगा तो बताइए। तो पढ़ाया नहीं शायद। फ्लैग पैटर्न कहते हैं, फ्लैग पैटर्न। और अगर ऐसा फ्लैग पैटर्न मार्केट में बनता है इस तरह से, तो इसके अंदर कैंडल घूमती है,
का ब्रेकआउट होता है और मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है, यहाँ पर एंट्री लेनी होती है। तो इस वाले लाइन के ऊपर ग्रीन कैंडल बनेगी, मार्केट ऊपर जाएगा, नहीं बनेगी मार्केट नीचे गिरेगा। दो कंडीशन बनती है ब्लैक पैटर्न। ब्लैक पैटर्न ऐसे बनता है, यहाँ पर अगर ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट दिया, यहाँ पर ये थोड़ी देर के लिए और नीचे आएगा, कोई ना कोई बुलिश कैंडल बनाएगा, उसके बाद मार्केट ऊपर जाएगा। अगर यहाँ पर ग्रीन कैंडल नहीं बना, रेड कैंडल बना, तो यहाँ से थोड़ा ऊपर जाके नीचे चला जाएगा। जैसे एक प्रेडिक्शन होता है, एक एनालिसिस होता है, वो एनालिसिस पे काम करना है। बड़े टाइम फ्रेम में मुझे मार्केट ऊपर जाते हुए दिखाई दे रहा है सिल्वर का, बड़े टाइम फ्रेम में मार्केट ऊपर जाते हुए दिखाई दे रहा है। उसके बाद छोटे टाइम फ्रेम में भी अप ट्रेंड है 1 आवर में। तो अगर बड़ा टाइम फ्रेम अप ट्रेंड है, छोटा टाइम फ्रेम भी अप ट्रेंड है, तो मैं हमेशा बाई ही करूँगा इसमें। अगर बड़े टाइम फ्रेम में डाउन ट्रेंड है तो मैं इसे शॉर्ट करूँगा। इस तरह से ट्रेडिंग किया जाता है। चार्ट समझ में आ रहा है आपको? कैंडलस्टिक जब समझोगे तो आपको पता चल जाएगा। बताइए ज़रा। फिर आगे बढ़ेंगे। मैंने आज अंबुजा सीमेंट में लिया था 2 दिन पहले, ब्लैक पैटर्न था, लेकिन गलती क्या हुई कि मैंने देखा नहीं और 7% नीचे गिर गया। अभी मेरा होल्डिंग पे पड़ा है वो। आंसर नहीं दिया, मैं किसको पढ़ा रहा हूँ मार्केट? आया सर समझ में। तो कोई प्रॉब्लम। ग्रीन कैंडल समझ गए, रेड कैंडल समझ, क्या अपोजिट रहता है वो कैंडल समझते। रेड कैंडल देखो, जैसे मैंने आपको बताया कि ग्रीन कैंडल ओपन होती है नीचे, क्लोज होती है ऊपर। ये अपोजिट होता है रेड कैंडल। रेड कैंडल हमेशा ऊपर ओपन होगी, क्लोज होगी। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो समझने के लिए। लिया स्क्रीनशॉट? इसे अपने नोटबुक में ड्रॉ कर लेना। तो अगर रेड कैंडल ओपन होती है 10 के भाव पर, अगर ओपन हो गई डायरेक्टली नीचे गिरी तो 100 के भाव पर क्लोज हो जाएगी। तो रेड कैंडल में जो अपर शैडो होती है वो समझ लीजिए। अपर शैडो और लोअर शैडो ग्रीन और रेड में सेम रहेगी। अगर अपर शैडो रेड कैंडल में ऊपर है तो यहाँ पर भी सेलिंग प्रेशर ही है। ग्रीन कैंडल में ऊपर की तरफ अपर शैडो है, यहाँ पर भी सेलिंग है। यहाँ पर क्या है? बाइंग है, क्योंकि लोअर साइड है और लोअर साइडों में बाइंग होती है। यहाँ पर कोई चेंज नहीं होगा अपर शैडो और लोअर शैडो में। ठीक है? और रेड कैंडल ऊपर से नीचे जाती है, ग्रीन कैंडल नीचे से ऊपर जाती है। चाहे तो 1 मिनट का चार्ट लगा के यहाँ पर देख सकते हो। कैंडल को क्लोज होने के लिए 53 सेकेंड्स बाकी। ओपन कहाँ पर हुई? यहाँ पर, राइट। अभी ऊपर जाएगी नीचे जाएगी। तो अगर ये ग्रीन क्लोज होती है तो यहाँ से ऊपर होगी। अभी देखो, इसके बाद नीचे गिरी तो ऊपर ओपन हुई, यहाँ पर क्लोज होती है कि देखते हैं। 32 सेकेंड्स बाकी है क्लोज होने के लिए। ऊपर गई तो यहाँ पर क्लोज नहीं हुई, यहाँ पर लोअर शैडो बने।
कहाँ पर क्लोज होती है वो देखते हैं। ऐसे ऊपर गई, जहाँ पर ओपन हुई थी वहाँ पर आ गई, वहाँ पर बॉडी पूरी गायब हो चुकी। यहाँ पर भी क्लोज हो सकती है, जहाँ पर क्लोज होगी वहाँ पर बॉडी बनेगी। 1 सेकेंड्स बाकी। जहाँ पर ओपन हुई थी वहाँ पर ही क्लोज हो गई, इसलिए बॉडी नहीं बनी। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ अभी। अगर कोई भी कैंडल 100 पर ओपन होती है, 100 के भाव पर ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है, तो यहाँ पर बॉडी नहीं बनेगी। उसी भाव पर अगर क्लोज होती है तो वहाँ पर सीधा एक गैस बनेगा या फिर कुछ भी नहीं बनेगा। ठीक है। और अगर मान लीजिए एक कैंडल बनी इस तरह से कि ओपन यहाँ पर हुई ग्रीन में, ये यहाँ पर आई, ऊपर गई, यहाँ पर क्लोज हो गई। कैसी भी कैंडल हो, ग्रीन कैंडल हमेशा ऊपर ही क्लोज होती है और नीचे ही ओपन होती है। आपको बताना है कौन सी कैंडल कहाँ पर ओपन हुई और कहाँ पर क्लोज। का क्लोजिंग, ओपनिंग और हाई कौन बताएगा? ऐसे में बताइए सब के सब कि ओपन कौन सा है, हाई कौन सा है, और लो कौन सा है और क्लोज कौन सा है। कहिए जरा। को दिखाता हूँ चार्ट फिर से। अपॉर्चुनिटी के बारे में एक बताऊं, अगर आप सुनना चाहते हो तो पता है अपॉर्चुनिटी का मीनिंग क्या होता है? इट कैन, तो कैंडल का ओपन कौन सा? तो और सॉरी, बस ठीक से बताइए जरा, कैंडल का ओपन कौन सा है? तो 110। Open 110, close 100, कौन? and 115 high. 110 open. ये वाला ओपन। ओके, आगे। Yes. Close 100 बस 100, ये वाला। and higher 115. राइट, ये परफेक्ट है। फिर मैं आपको अपॉर्चुनिटी के बारे में बताता हूँ। ठीक है? देखो, एक पर्सन था, तब दुनिया का रिचेस्ट पर्सन है और एक रियल स्टोरी है, पुराना एक रिचेस्ट पर्सन था, जिंदा है या फिर नहीं नहीं पता, लेकिन उसका नाम भी मुझे अभी याद नहीं है। तो रास्ते में एक भिखारी था, एक कंट्री में मतलब यूएस में। तो भिखारी ऐसे ही चवन्नी मांग रहा था, तो बेगर है राइट, वो ऐसे ही चवन्नी मांग रहा था रास्ते पे। और एक अमीर आदमी आया, उसका नाम मुझे अभी याद नहीं है, लेकिन आपको जो बता रहा हूँ स्टोरी वो रियल स्टोरी है। तो ये उसके यहाँ पर जाता है रास्ते में, अरे उसको बोलता है कि अब मुझे कुछ पैसा दे दो, जैसे भिखारी लोग बोलते हैं। तो ये क्या करता है, ये तो पर्सन है अमीर आदमी, अपनी जेब में से 10 लाख रुपए निकालता है। तब जेब में वो 10 लाख रुपए लेके घूम रहा होता है, ज़माने में, उसके ज़माने में तो सबसे ज़्यादा पैसे होते हैं उसके। तो 10 लाख रुपए लेके घूमता है अपनी जेब में। तो 10 लाख रुपए घूमने के बाद, मतलब जेब में लेने के बाद, चार्ट मुझे थोड़ा डरा रहा है क्योंकि टाइम फ्रेम इसका 1 मिनट।
तो जो बेगर है वो उससे भीख मांगता है, वो अमीर आदमी से। ठीक है, अमीर आदमी से जब भीख मांगता है तो अमीर आदमी क्या करता है, साइड पे एक डेस्क होता है, मतलब एक टेबल होता है। तो वहाँ पर वो पूरे पैसे निकालता है। पहले 5 लाख निकालता है, फिर 2 लाख निकालता है, छुट्टे वगैरह कुछ भी होता है वो निकालता है। सारे पैसे निकालने के बाद, पूरे के पूरे 10 लाख निकालने के बाद, उसके जेब में से निकलता है 1 रुपया। ये कंट्री में होगा, हमारे यहाँ पर मैं 1 रुपया ले रहा हूँ, और वही 1 रुपया लेकर उसके हाथ में रख देता है। तो वो भिखारी बोलता है, क्या आदमी है तू, तेरे जेब में 10 लाख रुपए है और तू सिर्फ मुझे 1 रुपया दे रहा है। तब वो अमीर आदमी गरीब आदमी को बोलता है कि देख, बात अपॉर्चुनिटी की है, ने अगर मुझे 10 लाख मांगे होते तो मैं तुझे 10 लाख दे देता। ठीक है, तो उसने जो मांगा तो वो मिला। 1 रुपया मांग रहा तो मैं तुझे 1 रुपया ही दूंगा। तो उसके पास एक अपॉर्चुनिटी थी कि वो 10 लाख भी मांग सकता था। अगर वो बोलता आप मुझे 10 लाख दे दो, तो उसको 10 लाख मिल जाते। लेकिन उसको अपॉर्चुनिटी नहीं पता थी। और ये जो मैं आपको बोल रहा हूँ ना, कि इसका आंसर दो, इसका जवाब दो, यही अपॉर्चुनिटी कहते हैं। तो अपॉर्चुनिटी ग्रैब करता है, वही आगे बढ़ता है। जोमेटो क्या किया, होटल्स को कनेक्ट किया, ये उसकी अपॉर्चुनिटी थी। ये जोमेटो बिजनेस बना अच्छा। पेटीएम क्या था, अपॉर्चुनिटी, क्योंकि ऑनलाइन पेमेंट कोई नहीं करता था। तो उसको पता था कि ऑनलाइन पेमेंट होने वाला है, तो उसने क्या किया, अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया। आप देखो कि आप अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर रहे हो या फिर नहीं। अगर ये सीख गए तो आप आगे बढ़ोगे आपके बिजनेस के फील्ड में। तो जो बड़े लोग होते हैं वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब करते हैं। तो जब भी मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है मैं आगे बढ़ता हूँ। आप भी आगे बढ़ो। लेकिन आपको क्वेश्चन पूछा है तो ये भी एक अपॉर्चुनिटी हो, अपॉर्चुनिटी लो, ये जवाब दो। शायद वही क्वेश्चंस आपके लाइफ में चेंजेस कर देगा या फिर कुछ क्या, राइट। तो ये रियल बेस्ड स्टोरी है जो मैंने आपको बताई, तो इसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करो, काम की चीज़ है। मैंने इम्प्लीमेंट की, जहाँ पर मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती है वहाँ पर मैं चला जाता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओपन 15 का ओपन नहीं सुने सर, 15 का हाई था, तो 10 का था। तो 10 का था शायद, क्या कहता मैं, तरह से 15, 10, हाँ इस तरह से क्या कहता ना, क्या बोला, ओपन 115, हाई 115 का है और लो 110। तो ओपन यहाँ पर 110 का है, ये वाला 110 का है, और लो यहाँ पर ये वाला। थोड़ा क्लियर कर लेते चलो। अगर इस तरह से कैंडल बनी और नीचे की तरफ वीक बनी, तो का क्लोज बन गया रेड कैंडल का, ये बन गया ओपन, ये बन गया लो। मतलब 10 पे ओपन हुआ, 100 पे क्लोज हुआ, और 90 का लो बना। और अगर ऐसी रेड कैंडल बनी ऊपर भी और नीचे भी, तो ओपन कहाँ पर होगा, ऊपर की तरफ बॉडी पर, हाँ यहाँ पर ओपन होगा। क्लोज कहाँ पर होगा, यहाँ पर, रेड कैंडल है इसलिए। हाई कहाँ पर है, यहाँ पर। लो कहाँ पर है, यहाँ पर। और अगर ग्रीन कैंडल बनी तो, अगर इस तरह से ग्रीन कैंडल बनी, तो ओपन यहाँ पर होगी, क्लोज यहाँ पर होगा, और हाई यहाँ पर बनेगा। ठीक है, और अगर इस तरह से ग्रीन कैंडल बनी,
प्लस की तरह, इस तरह से रेड कैंडल बनी प्लस की तरह। तो इसका ओपन, हाई, लो और क्लोज बताइए। चलो, इसका ओपन, हाई, लो और क्लोज बताना है आपको, ग्रीन का भी और रेड का भी। हॉरिजॉन्टल लाइन। हाँ, इस तरह से दिखाई देगा आपको, इस तरह का पैटर्न होता है, इसे डोजी कहते हैं। इसका ओपन, हाई और लो बताना है आपको। बताएगा, ग्रीन में बताओ पहले, फिर रेड में बताओ, बताओ आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओपन, क्लोज सेम है, सर का ये आंसर है। आपका कौन सा आंसर बताइए, क्या ओपन है, कौन सा आंसर आना चाहिए, फिर जवाब दूंगा। सेम है, गायत्री मैंने बोला कि सेम है। और का कोई अलग जवाब? मुझे ओपन भी चाहिए, हाई भी चाहिए, लो भी चाहिए और क्लोज भी चाहिए। तो आपने सिर्फ ओपन और क्लोज के बारे में बता रहे हो, मुझे हाई और लो भी चाहिए। हाई ऊपर का सर, अपर वाला, और नीचे वाला लोअर। ये हाई वाला लोअर, और क्लोज वाला, क्लोज और ओपनिंग कहाँ पर रहेगा? क्लोज ऊपर, नहीं क्लोज और ओपनिंग करने का सेम ही रहेगा सर। पर क्लोजिंग यहाँ पर रहेगा, यहाँ पर रेड में। रेड में सर सेम ही रहेगा, लेकिन ऊपर हाई और लोअर ही आएगा सर। वही आएगा ना, हाई और लो आएगा, लो और ओपनिंग क्लोज सेम। सेम आएगा। तो ये सही आंसर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मार्केट ओपन हुआ, यहाँ पर 100 के भाव पर, मार्केट नीचे गिरा, यहाँ से ऊपर गया, हाई मारा, वहाँ पर 100 के भाव पर ही क्लोज हुआ। तो ओपनिंग इक्वल टू क्लोजिंग सेम है। और यहाँ पर भी वैसे ही है, यहाँ पर ओपन हुआ 100 के भाव पर, फिर नीचे आया 90 पर, 90 पर आने के बाद फिर 110 पे गया, 110 पे जाने के बाद फिर 100 पर आया। जहाँ पर ओपन हुआ था वहाँ तक ही क्लोज हुआ। ओपनिंग इक्वल टू क्लोजिंग सेम रहेगी। तो इसे डोजी कैंडल कहते हैं, न्यूट्रल कैंडल कहते हैं, जहाँ पर बाइंग और सेलिंग का प्रेशर 50-50% रहता है। शायद मैंने आपको एक इमेज दिखाई देती है, और टाइप के साथ मैंने डिस्कशन किया था, डाउट क्लियर हो चुका था तरह से। इसका थोड़ा डिफरेंस आ गया, राइट? हाई अपर, समझ में नहीं आया सुनील सर? ओपन क्लोज, बट हाइट अप, लो डाउन, अर्चना मैम ने बताया, वो भी सही है। आप कुछ क्लियर नहीं बता पा रहे मुझे, हाई अपर लो, समझ पा रहा हूँ, तो कोई बात नहीं। बस इतना ही है कैंडल के बारे में। और पुराने ज़माने में कहाँ से आई थी वही पता चल गया। जापानीज ट्रेडर था, उसका नाम मुझे पता नहीं है, नाम बहुत डिफिकल्ट है। आप गूगल कर लीजिए, उसका नाम देख लीजिए, काम का होगा तो याद रखिए। ये भी याद रखा तो भी चलेगा, हमारा काम है ट्रेडिंग से। कल पर हम कैंडल का स्टडी बाद हमें रिजल्ट आएगा, वो आपको बाद में पता चल जाएगा जब आप ट्रेडिंग करोगे तब। आपकी कुछ गलतियाँ हो रही है मोनाल ताई, जब आप ट्रेडिंग करते हो कोई भी स्टॉक्स में, समझ में नहीं आया, ऐसा कुछ हुआ अभी तक? सर अभी तो मैं इंडिकेटर ही यूज कर रही हूँ हाँ, तो इसलिए। कोई प्रॉब्लम नहीं ना आपको अभी तक? नहीं। अगर प्रॉब्लम आई तो बता देना,
जब हम प्राइस हाँ एक्शन पे शिफ्टिंग करेंगे, ओके। 1-2 महीने बाद हम प्राइस एक्शन सीखेंगे, तब हाँ खबर थोड़ा आएगा। ट्राई कर लेती हूँ सर, मैं कैंडल पढ़ने में कुछ समझ में ना आया सर। कैंडल पढ़ने में थोड़ी डिफिकल्टीज आती है क्या आपको? हाँ थोड़ा थोड़ा बीच बीच में आती है सर। ओके, तो इस नए साल में हम प्राइस एक्शन सीखेंगे। ओके। चलो, तो आज के दिन बस इतना ही, और कल के सेशन में हम समझेंगे सिंगल, डबल और पैटर्न। कल के सेशन से आज के लिए सब एग्जिट कर सकते हैं।